अब इन पेशेंट की जब नेक्स्ट डे हमने ड्रेसिंग रिमूव करी और ये मेरे क्लिनिक में आए, तो इनका जो पहला रिएक्शन था कि डॉक्टर साहब 15 साल के बाद मुझे इतना साफ दिख रहा है। इससे पहले मैंने इतना साफ कभी देखा ही नहीं। मैं हमेशा अपने फ्लोटर्स के साथ स्ट्रगल करता था, काम करता था, तो बीच में आ जाते थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज आपके साथ शेयर करूंगा फ्लोटर के लिए जो हम विट्रेक्टमी करते हैं उसकी एकदम लेटेस्ट टेक्निक जो अवेलेबल है, जिसको हम बोलते हैं हाइपर विट विट्रेक्टमी। तो ये हाइपर विट विट्रेक्टमी एग्जैक्टली है क्या? तो देखिए, इसमें एक बहुत ही बारीक हम इंस्ट्रूमेंटेशन और लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन हम यूज़ करते हैं, जो 25 और किसी किसी केस में 27 गेज का भी होता है। इस कटर की खासियत ये है कि ये 20,000 पर मिनट उसके हिसाब से ये कट करता है। तो एडवांटेज ये है कि जब इसको हम इतनी हाई स्पीड पे कटर चलाते हैं और इतनी हाई स्पीड पे जब हम विट्रेक्टमी इसकी कर रहे होते हैं, तो जब जेल रिमूव करते हैं तो ये पर्दे के ऊपर बिल्कुल भी खिंचाव नहीं डालता। सिर्फ जेल इससे कटती है, पर्दा अपनी जगह पूरी की पूरी तरह स्टेबल रहता है। ऐसा ही आज एक पेशेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके अंदर हमने ये हाइपर विट विट्रेक्टमी से उनके फ्लोटर का ट्रीटमेंट किया। तो देखिए, ये जो पेशेंट हैं, ये इनकी एज लगभग अराउंड 50 साल के आसपास है और ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिट में एक जीएम की पोस्ट पर ये काम करते हैं और पिछले 6-8 महीने से ये मेरे ट्रीटमेंट के अंदर थे। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले तो हम कोशिश करते हैं कि भाई बिना सर्जरी के ही पेशेंट को रिलीफ हो जाए, बट जब ये मेरे पास आए तो इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब देखो, मैं 15 साल से ये सुनता हुआ आ रहा हूँ कि इग्नोर करो और ये दवाई ले लो, वो दवाई ले लो, लेकिन मुझे अब ये पता है कि ये फ्लोटर मेरे से इग्नोर नहीं हो रहे हैं और अब मुझे जो है अपने काम में फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है। और मैं जिस पोस्ट पे काम करता हूँ वहाँ पे मेरा काम ऐसा है कि मुझे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन और उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप प्लीज़ इस फ्लोटर की मेरी ट्रीटमेंट कीजिए। और मुझे इसने जो नेक्स्ट लाइन बोली पेशेंट ने कि मुझे पता है कि आप कर सकते हो, मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। तो इनको हमने पहले अपना रूटीन जो हमारा प्रोसेस है वो सारा हमने किया। इनको जो सर्जरी के रिस्क बेनिफिट सारे हमने समझाए और मैंने इनको टाइम दिया। मैंने कहा आप फिर भी इसको थोड़ा सा घर जाके एक बार सोचो और कि भाई आप एग्री करते हो ये सारा प्रोसीजर सब जानने के बाद। तो मैंने कहा मैं आपकी डेट फिक्स कर दूंगा। तो ये अगले हफ्ते ही मेरे पास आ गए कि डॉक्टर साहब वो सब सोच लिया है, मैं सोच के ही आया था आपके पास, तो आप मेरी तो सर्जरी की डेट फिक्स करो। तो हमने इनकी सर्जरी की जब प्लानिंग करी तो इनको हमने सारा समझाया कि भाई ये अब हम हाइपर विट टेक्निक से आपका लेटेस्ट जो टेक्निक अवेलेबल है उससे करेंगे। तो देखिए इनकी सर्जरी अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये सर्जरी कैसे इनकी हमने करी। तो ये देखिए, ये लेटेस्ट 25+ जो हाइपर विट विट्रेक्टमी से हमने इनकी प्रोसीजर शुरू किया। और ये देखिए, ये सारे जो धागे से आपको दिख रहे हैं ये सारे फ्लोटर थे और बीच में जब ये इनके सेंट्रल विजन में आ जाते थे तो काफ़ी इनको ये डिस्टर्ब करते थे। तो ये आपको दिख रहे होंगे कि धागे धागे से घूम रहे हैं, इनकी पीछे ब्लैक शेडो भी बन रही है। तो इससे ये पता लगता है कि ये शेडो जब पेशेंट को अपने काम पे जो काम कर रहा है, मतलब मान लीजिए वो अकाउंट्स में कुछ काम कर रहा है और वो एकदम सडनली उसके ऊपर आ गया तो कितनी दिक्कत उसको होती होगी। तो अब इसमें हमने वही पहले इनकी विट्रस जेली हमने रिमूव करनी शुरू करी। और इस टेक्निक में एक मेन हमने जो किया कि हमने एनेस्थीसिया जो इनकी आंख हमने सुन करी वो इस तरीके से करी कि इसमें सारा का सारा जो विजुअल फंक्शन है वो इनका ख़त्म नहीं हुआ। तो हम पेशेंट से बीच बीच में ये पूछ रहे थे कि भाई आपको फ्लोटर अब कितने दिख रहे हैं, और पेशेंट्स एकदम एक्यूरेटली हमें जवाब भी दे रहा था कि भाई ये हमें अब इतने दिख रहे हैं डॉक्टर साहब, अब मुझे नीचे दिख रहे हैं, कि मुझे अब साइड में थोड़े से दिख रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत हमें हेल्प मिल जाती है इस सर्जरी को मॉडिफाई करने के लिए, कि जहाँ जहाँ पेशेंट हमें थोड़ा सा गाइड करता है कि भाई मुझे यहाँ पे फ्लोटर दिख रहे हैं, तो उस एरिया को हम पर्टिकुलरली एक अच्छी तरीके से स्कैन करके उसकी विट्रस जेली वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए, ये अब एक स्पेशल सब्सटेंस हमने डाला जिससे पता लग सके कि भाई इसमें और विट्रस जेली कितनी बची हुई है। और इस सब्सटेंस से हमें पता लग गया कि विट्रस जेली अभी भी इनके पर्दे पे चिपक रही है। तो वो हमने जेली लिफ्ट करके सारी की सारी जो विट्रस जेली है वो हमने रिमूव कर दी।
इस जेली को रिमूव करने का फ़ायदा ये है कि एक तो इससे रेटिना आपका फ्यूचर के लिए भी काफ़ी हद तक सेफ़ हो जाता है और दोबारा फ्लोटर आने का चांस इसमें काफ़ी कम हो जाता है। अब इसका जो है हम जो पेरिफेरल रेटिना है वो हम एक बार एग्जामिन कर रहे हैं, जिससे जो रिस्क है वो इसकी एकदम मिनिमम हो जाए कि अगर कोई वीक एरिया या कुछ हमें दिख रहा है तो वो हम वहीं पर ट्रीट कर सकें। अब ये एक इसमें हल्का सा एक एयर बबल हमने डाल दिया एक सपोर्ट के लिए और बस ये सर्जरी हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई। तो देखिए सिंपल सर्जरी है, 15 to 20 मिनट्स लगते हैं, काफ़ी 90 to 95% तक इससे फ्लोटर रिमूव हो जाते हैं। अब इन पेशेंट की जब नेक्स्ट डे हमने ड्रेसिंग रिमूव करी और ये मेरे क्लिनिक में आए तो इनका जो पहला रिएक्शन था कि डॉक्टर साहब 15 साल के बाद मुझे इतना साफ दिख रहा है, इससे पहले मैंने इतना साफ कभी देखा ही नहीं। मैं हमेशा अपने फ्लोटर्स के साथ स्ट्रगल करता था, काम करता था तो बीच में आ जाते थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हर फ्लोटर के पेशेंट को हम सर्जरी के लिए फ़िट मानते हैं और उनकी हम सर्जरी कर देते हैं। देखिए जो ये फ्लोटर के लिए हम पेशेंट्स की सर्जरी करते हैं इसमें 3 फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहला तो है इवैल्यूएशन ऑफ पेशेंट, कि कौन से पेशेंट इस सर्जरी के लिए फ़िट हैं, क्या प्री एग्जिस्टिंग उनके रिस्क फैक्टर हैं। तो सर्जरी से पहले उनके जो प्री एग्जिस्टिंग रिस्क फैक्टर हैं उनको ट्रीट करना है। सेकंड है टेक्निक, कि कौन सी लेटेस्ट टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे इस केस में हमने 25+ हाइपर विट टेक्निक जो 20,000 कट रेट से विट्रस को रिमूव करती है वो यूज़ करी, जिससे आपके रेटिना के ऊपर ट्रैक्शन ऑलमोस्ट ना के बराबर आए। थर्ड है कि सर्जन का कितना एक्सपीरियंस है, उसने कितनी विट्रेक्टमीज परफॉर्म की हुई हैं और वो कितना आपको मिनिमम रिस्क के साथ बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो ये 3 फैक्टर बहुत ज़रूरी हैं फ्लोटर की विट्रेक्टमी के लिए, जिससे आपको एक परफेक्ट और वैसा आउटकम मिले जो पेशेंट और सर्जन दोनों के मुंह पर एक मुस्कान ले आए। तो पेशेंट से यही है कि भाई हर पेशेंट को हम नहीं ये फ्लोटर वाली सर्जरी करते, लेकिन जहाँ पे हमें दिखता है कि इस सर्जरी से पेशेंट को बेनिफिट होगा और फ्लोटर की वजह से पेशेंट को काफ़ी दिक्कत हो रही है, वहाँ डेफिनेटली हम ये ट्रीटमेंट ऑप्शन पेशेंट को ऑफ़र करते हैं और मेजॉरिटी ऑफ आर पेशेंट जिनमें हम ये सर्जरी परफॉर्म करते हैं उनको काफ़ी अच्छा लगता है सर्जरी के बाद। थैंक यू वेरी मच।